हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है हाउ इंडिया इज क्रिएटिंग अ कल्चरल अखंड भारत। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। सो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्ट कर लेते हैं। इंडियन कल्चर की पॉपुलैरिटी आज पूरी दुनिया में बहुत हाई है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने आजादी के बाद कई सालों तक दुनिया में इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। लेकिन आज हवा थोड़ी बदल रही है। घबराइए मत, आपके घर में किसी का पेट नहीं खराब है। बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो एक समय पे अपने देश के सबसे आइकॉनिक मंदिरों से ऐसा दूर भागा करती थी जैसे कि उन मंदिरों के पास नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे हों, वही इंडियन गवर्नमेंट आज पूरी दुनिया में मंदिरों की रेनोवेशन करवाने जा रही है। और कैसे ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट है। Nice. हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, भारतीय कल्चर और सिविलाइजेशन का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नेचुरल इन्फ्लुएंस है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आकर 200 साल राज किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी नेशनल डिश आज एक इंडियन डिश है। पूरी दुनिया में इंडियन खाना बहुत पॉपुलर है। खाना तो छोड़िए, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन फिलोसफी, योगा, मेडिटेशन, ये भी आजकल पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यार इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए काम क्यों नहीं करती ठीक से? अगर आप इंडिया में बड़े हुए हैं तो शायद आपने पिछले कुछ सालों में ये सोचा हो कि इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को भारत के कल्चर से जोड़ने से इतना घबराती क्यों थी। वो भारत के कल्चर से इतना दूर क्यों भागते हैं, जैसे कि भारत के कल्चर के पास जाने से उनको गुप्त रोक हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक समय पर सोमनाथ मंदिर जैसे इतने इंपॉर्टेंट कल्चरल मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाना चाहते थे। हम सब ने देखा है पिछले कुछ सालों में सिर्फ सोमनाथ मंदिर को ही नहीं बल्कि राम मंदिर जैसे इतने इंपॉर्टेंट मंदिर को भी बनवाने से डरती थी। इनफैक्ट कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तो सीधे सीधे राम मंदिर के खिलाफ थे। शशि थरूर के मुताबिक अच्छा हिंदू किसी दूसरे धर्म की इबादत स्थल को गिराकर मंदिर नहीं बनाना चाहेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के नहीं है, ये सारे भारत के हैं और भारत में बहुत से धर्म हैं। हर धर्म की तरफ उनको नजर रखनी चाहिए। हर धर्म हिंदुस्तान का है और ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी पढ़ें, भारतीयों के भी पढ़ें, विदेशियों के भी पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें, और वहीं से राम के सिद्धांतों को निकालो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के बजाय सामने से इंसल्ट करते थे। कई दशकों तक हमने ये होप किया है कि काश इंडियन गवर्नमेंट को अपने कल्चर में, अपने सिविलाइजेशन में वैसा ही कॉन्फिडेंस होता जैसा रवीश कुमार को अपने आप में है। मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए, और इतने पैसे में तो करण मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी, जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया। तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, वो ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार ने ठीक कहा था। अब मुझे उसकी बात पसंद है, क्योंकि मैं रवीश कुमार का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं नौकरी देने की बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया दीप जी, मेरे कहने के बाद। मुझे लगा था कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बहुत लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन यहां से जब अपने माजी में झांकते हो, अतीत में, तो कभी लगता है जिंदगी से कुछ शिकायत की है? हाँ, मतलब इतना पॉपुलर नहीं होता तो अच्छा होता। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अनफॉर्चुनेटली देखिए, आजादी के बाद से कई दशकों तक इंडिया की ऑफिशियल कल्चरल फिलोसफी थी नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, जिस फिलोसफी को अनफॉर्चुनेटली ये गलतफहमी थी कि एक सेक्युलर स्टेट होने का मतलब हुआ कि एक देश को अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन से दूर हट जाना चाहिए। इस समय पर आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, ये राहुल गांधी की स्पीचेस से भी कम समझ में आता था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं, बात समझो। अनफॉर्चुनेटली इस समय पर इंडिया की लीडरशिप ये नहीं समझती थी कि एक सेक्युलर स्टेट होना और अपने देश के नेटिव सिविलाइजेशन में गौरव महसूस करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज को देखें, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, यूएसए, यूके, तो ये सारे सेक्युलर कंट्रीज हैं जो अपनी सिविलाइजेशन से बहुत जुड़े हुए हैं और उनको अपनी सिविलाइजेशन में बहुत गौरव भी है। यूएसए का प्रेसिडेंट आज भी बाइबल पर शपथ लेता है, उनकी करेंसी पर आज भी इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ है। जर्मनी अपने आप को एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है। यूनाइटेड किंगडम एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड किंगडम का एक ऑफिशियल चर्च है जिसको गवर्नमेंट
से सपोर्ट मिलता है। उसके ऊपर से यूनाइटेड किंगडम की अपनी खुद की मॉनर्की है जिसको यूके के लोग भगवान की तरह प्यार करते हैं। तो एक तरफ तो ये डेवलप देश है जो अपने कल्चर से इतनी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ हमारा देश था जो अपने कल्चर से वैसे ही घबराता था जिस तरह से स्वरा भास्कर को देख के सलमान खान घबरा जाते हैं। लेकिन देखिए 2014 से धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। इंडिया अपनी कल्चर में, अपनी सिविलाइजेशन में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है और ये फिलॉसफी डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट के सबसे टॉप पोजीशन से बदल रही है। ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। आज इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की कल्चरल आर्किटेक्चर का रेनोवेशन करके इंडिया की सिविलाइजेशनल प्राइड की भी रीजनरेशन कर रही है। आज देखिए इंडियन गवर्नमेंट सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप किया है। उज्जैन में इतना भव्य महाकाल कॉरिडोर डेवलप किया गया है। इंडिया ने 900 किलोमीटर की हाईवे डेवलप करके रेल लिंक्स और ट्रेन लिंक्स डेवलप करके 4 धाम परियोजना डेवलप की है। केदारनाथ के मंदिर को भी बड़े कॉस्ट पर रीडेवलप किया जा रहा है। गुजरात में फेमस हड़प्पन कल्चर की साइट धोलावीरा को भी रीडेवलप करके ये दिखाया जा रहा है कि हड़प्पन कल्चर किस तरह से भारतीय सिविलाइजेशन का हिस्सा है, ताकि हमारे पड़ोसी कहीं इसको एंशिएंट पाकिस्तान बोलने की बकचोदी ना शुरू कर दें। गवर्नमेंट यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर भी डेवलप कर रही है। इंटरेस्टिंगली कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के कई टूटे हुए मंदिरों को भी रेनोवेट किया जा रहा है। शुरुआत श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर से की जा रही है। और इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है। जिस तरह सोशल मीडिया पर एक रैंडम लड़की से लाइक पाने के बाद एक इंडियन अंकल की खुशी सीमा से बाहर निकल जाती है, उसी तरह से इंडिया का जो ये कल्चरल रेवोल्यूशन है वो इंडिया की पॉलिटिकल सीमा से भी बाहर निकल रहा है। गवर्नमेंट ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इंडियन कल्चर की रीडेवलपमेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हर एक ऐसे देश में की जाएगी जहां पर इंडियन सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने हाल में ही एक स्पीच में कहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसलिए इंडिया की ड्यूटी बनती है कि इस पूरी दुनिया में फैले हुए इंडियन सिविलाइजेशन की रक्षा करे और पालन पोषण करे। External Affairs Minister S. Jaishankar said that the Angkor Wat temple complex in Cambodia is being restored by India because our civilization is not limited to India but is spread across countries. तो जो टेम्पल रेनोवेशन का सिस्टम इंडिया में हो रहा है उस सिस्टम को एक इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाने की कोशिश हो रही है। भारत ने अनाउंस किया है कि कैम्बोडिया के एंकोर वाट यानी दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का रेनोवेशन भारत करेगी। कैम्बोडिया के तप्रोम मंदिर का भी रेनोवेशन भारत करने में मदद करेगी। भारत म्यांमार के आनंद मंदिर का भी रेनोवेशन करने में मदद करेगी। लाओस के भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड वात फूड टेम्पल का भी रेनोवेशन भारत करेगी। वियतनाम के सन मंदिर का भी रेनोवेशन भारत करने में मदद करेगी। इनफैक्ट भारत ने कोरिया, चाइना और जापान जैसे देशों में भी भारतीय धर्म से जुड़े हुए मंदिरों का रेनोवेशन करने का प्लान अनाउंस किया है। भैया रेट अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि मोदी जी बलोचिस्तान के हिंगलाज माता के मंदिर को भी रेनोवेट करके इनॉग्रेट कर दें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये मंदिर तो पाकिस्तान में है ना। भी है भाई। इनफैक्ट सिर्फ मंदिरों के रेनोवेशन के थ्रू ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करके भी इंडिया पूरी दुनिया में अपनी वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को एक्सपैंड कर रही है। इंडिया में बनी हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस को पीस कीपिंग के लिए सबसे ज्यादा ट्रूप्स प्रोवाइड करता है और हम सब जानते हैं कि आज का इंडिया का पूरी दुनिया को दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है योगा और मेडिटेशन जैसे इंडियन साइंसेस। इंडियन योगा और मेडिटेशन आज पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है और आज ये एक $multi-billion इंडस्ट्री बन गए हैं। इंडियन योगा और इंडियन फिलॉसफी की पॉपुलैरिटी की वजह से आज पूरी दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट इंडियन फिलॉसफी में और इंडियन रिलीजन में भी बहुत बढ़ रहा है, खासकर यंग लोगों का। और आज इंडियन गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को समझ रही है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को उसी तरह से प्रमोट करती है जिस तरह से हम इस चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रमोट करते हैं। अब देखिए इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंडिया को इस तरह से कल्चरल प्रमोशन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आइडिया ऑफ इंडिया को हानि पहुंचेगी और हिंदुत्व बहुत बढ़ जाएगा। वही राहुल गांधी जो आज अपने आप को शंकराचार्य से भी बड़े हिंदू फिलॉसफी के एक्सपर्ट मानते हैं, वो इंटरनेशनल योगा डे और योगा साइंस का भी मजाक उड़ाते हैं। सही बात है, इनको योगा की क्या जरूरत, ये तो अपनी सारी स्ट्रेचिंग थाईलैंड में ही करके आ जाते हैं। लेकिन देखिए इस तरह के अटैक्स और क्रिटिसिज्म के बावजूद इंडिया का जो कल्चरल रिवाइवल हो रहा है उसका रिजल्ट हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है। जो लोग एक समय पर इंडियन कल्चर से दूर भागा करते थे वो लोग आज जनेऊ पहन के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल has announced a free Ayodhya pilgrimage if elected to power. प्रभु मुझे क्षमता दे
और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को यहाँ पे लाके उनके दर्शन करा सकूं। Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra offered prayers at the Kashi Vishwanath Temple and Durga Temple in Varanasi. The Congress General Secretary also recited 2 shlokas in Sanskrit and urged the audiences to chant Jai Mata Di at her Varanasi rally. और देखिए यही तो खूबसूरती है इंडिया के कल्चर की कि इंडिया का कल्चर पूरी दुनिया में आज कॉन्क्वेस्ट, लूट, मास मर्डर और फोर्स्ड कन्वर्जन से नहीं फैल रहा है, बल्कि पीस और अपनी खुद की फिलोसॉफिकल स्ट्रेंथ से फैल रहा है। और जो आज दुनिया में इंडिया की पोजीशन बढ़ रही है वो इंडिया की इमर्जेंस नहीं है बल्कि इंडिया की रिसर्जेंस है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की जो पुरानी पोजीशन हुआ करती थी दुनिया में, उस पोजीशन पर इंडिया को वापस लेकर जाया जाए। याद रखें, एक समय पर इंडिया दुनिया का सेंटर हुआ करता था। दुनिया की जीडीपी का 33% सिर्फ इंडिया से आता था। एक समय पर इंडिया का पूरे के पूरे एशिया में एक कल्चरल दबदबा बना हुआ था। इनफैक्ट इंडियन कल्चर के साथ साथ इंडियन फिल्म्स को भी प्रमोट किया जा रहा है पूरी दुनिया में इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। जो पोजीशन आज जर्मन इंजीनियरिंग की है दुनिया में, वो पोजीशन एक समय पर इंडियन टेक्सटाइल्स की हुआ करती थी। पूरी दुनिया इंडियन फिलोसफी, इंडियन लिटरेचर, इंडियन योगा, इंडियन साइंस और मैथमेटिक्स को उसी तरह से कंज्यूम किया करती थी जिस तरह से भारत के सिंप कच्चा बादाम के वीडियोस कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया धीरे धीरे फिर से दुनिया में अपनी पुरानी पोजीशन को पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी जरूरी है कि इंडिया का जो कल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है वो तभी हो पाएगा जब इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से होगी। तो इंडिया को हमेशा ये इंश्योर करने की जरूरत है कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से होती रहे और इंडिया सोशल मोबिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स के थ्रू और भी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालकर इंडिया के फाइनेंशियल और कल्चरल मेन स्ट्रीम से जोड़े। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मैं मानता हूं कि इंडिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो भी पूरी दुनिया में बढ़ेगा। और इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं कि इंडियन गवर्नमेंट खुद से पूरी दुनिया में इंडियन कल्चर को एक्सपैंड करने का इनिशिएटिव ले रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया आज इंडियन कल्चर से इंस्पायर हो रही है, तो यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ये सारे काम जरूर करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करें और श्याम शर्मा शो का मक क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होता है और काफी जो है ना अखंड भारत, मतलब कि अखंड भारत का मतलब यही होता है ना कि एवरीथिंग इन वन ना। तो बहुत अच्छा लगा इस एक वीडियो में इतना कुछ लाके रख दिया है, मतलब हम इसको कह सकते हैं अखंड वीडियो, अखंड भारत की वीडियो। तो काफी अच्छा लगा इस वीडियो को देख कर के लोग जो है वो भारत जो है वो इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है और दुनिया के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है, अच्छा लगा। बाकी आप देखें तो इन्होंने इसमें बात कही है कि कंस्ट्रक्शन की बात कही है डिफरेंट टेम्पल्स की जो कि डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद है। इंडिया में मुझे लग रहा था इंडिया में करे होंगे, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया में मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर टेम्पल वगैरह पर फोकस नहीं किया जाता या उनका ख्याल नहीं रखा जाता या उनकी कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं की जाती है। तो उसके ऊपर इन्होंने बात कही है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इंडिया ख्याल रखता है अपनी, मतलब कि जो चीज़ें हैं उसका ख्याल रखता है। और इसमें आप देखें हिंगलाज माता का मंदिर है जो कि बलोचिस्तान में मौजूद है, तो उसको भी वो लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एंड दूसरी कंट्रीज में भी आपको पता है कि टेम्पल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उन पर फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट नहीं करती है, जिस पर पैसा नहीं लगाते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो उनकी सपोर्ट में खड़ी हुई है, उनको हेल्प कर रही है डिफरेंट वे में। सो ये एक अच्छी बात लगी मुझे कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बेसिकली समझते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और फैमिली आपको पता है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये अच्छा लगा मुझे। बाकी फूड की अगर हम बात करें तो नो डाउट इंडिया का जो फूड का जो डायग्राम है हमने देखा था अभी रिसेंटली, तो उसमें इंडिया का फूड जो है आई थिंक 2nd नंबर पर मेरे ख्याल से आया है पूरी दुनिया में और उसको काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। एंड मतलब कि डिलीशियस फूड हम कह सकते हैं।
तो इंडिया का फूड काफ़ी यूनिक होता है और अच्छा होता है। मुझे ये बात वाकई में सच है। और पानी पूरी की अगर बात करें तो मैंने ट्राई किया, बहुत ही यमी सा होता है। तो इंडियन फूड नो डाउट बहुत टेस्टी होता है, बहुत डिफरेंट उसका यूनिक सा फ्लेवर होता है। और उसके साथ साथ हम बात कर लें जो है इंडिया के जो लोग हैं और इंडिया की गवर्नमेंट है, स्पेशली गवर्नमेंट की अगर हम बात कर लें, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट जो हम कह सकते हैं कि आम आदमी जनता जो है, ये यही कहते हैं ना, बीजेपी गवर्नमेंट ना जो है उनकी जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो अपनी कंट्री के बारे में हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जिसमें आज की करंट गवर्नमेंट जो है वो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, फोकस कर रही है। और साथ साथ जो है वो फॉरेन रिलेशनशिप जो है वो उसको बेहतर बना रही है। जैसे आप देखें अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही है, जो गरीब कंट्रीज हैं उनको हेल्प कर रही है, और जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर अच्छे मतलब काम पर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो कि मुझे बहुत पसंद आई। बाकी ओवरऑल गाइज आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर, आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको जो है कैसा लगा ये वीडियो। और जो है इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया, बहुत ज़्यादा ही चेंज किया है। और जो है वो अगर हम जो कि क्या कहते हैं इसका नाम लें, मूवीज़ का नाम लें, तो आप देखें मूवीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। और वो मूवीज़ को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, भारत का कल्चर सीखने को मिलता है। और आप उसी से देखें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर भारत का फूड जो है वो वहाँ पर नेशनल फूड है, जबकि मुझे ये पता नहीं था इसके बारे में। लिटरली ये भी इस वीडियो में पता चला मुझे जानकर कि भाई फॉरेन कंट्रीज जो हैं उनके फूड जो है वो इंडियन फूड्स हैं। सो अच्छा लगा। एंड ऑल्सो अगर हम देखें और भी चीज़ें तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला। जैसे मूवीज़ हैं तो मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी मूवीज़ जो भारत के कल्चर को प्रमोट करती है, भारत के ड्रेस को, भारत की फेस्टिवल्स को, सब कुछ। सो ये एक अच्छी बात है। गाइस क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।